हेलो दोस्तों, चलो टाइम ट्रेवल करते हैं, वो भी पाषाण युग में। यह युग बहुत समय पहले था, लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और लगभग 4000 वर्ष पहले तक चला। यह किसी भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री से कहीं ज्यादा लंबा है। पाषाण युग को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जैसे कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस समय के दौरान हमारे पूर्वज चीजों को समझ रहे थे। कोई फैंसी गैजेट या स्मार्टफोन नहीं, बस जीवित रहने की प्रवृत्ति। जीवन कठिन था, लेकिन वे कठोर थे। उन्होंने अडेप्ट किया, इनोवेट किया और अंततः हमारे लिए आज यहां रहने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि यह केवल जीवित रहने के बारे में नहीं था। हमारे पूर्वज मानव सभ्यता की नींव रख रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पाषाण युग का पता लगाते हैं और अपने पूर्वजों के आकर्षक जीवन को उजागर करते हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां सुपरमार्केट, खेत या रेस्टोरेंट भी नहीं है। हमारे पाषाण युग के पूर्वजों के लिए यही हकीकत थी। वे शिकारी संग्रहकर्ता थे, जिसका अर्थ है कि वे हर चीज के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। जानवरों का शिकार करना और पौधे इकट्ठा करना उनका रोज का काम था। शिकार करना एक टीम एफर्ट था, जिसके लिए तालमेल और रणनीति की आवश्यकता होती थी। वे भोजन, कपड़े और यहां तक कि हड्डियों से बने औजारों के लिए, जानवरों को मारने के लिए भाले और तीर जैसे औजारों का इस्तेमाल करते थे। संग्रह करना भी महत्वपूर्ण था। महिलाएं अक्सर नेतृत्व करती थीं, जामुन, नट, जड़ें और फल इकट्ठा करती थीं। उनके आहार में इस विविधता ने उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया। जीवन खानाबदोश था। वे रथुओं और जानवरों के प्रवास के साथ चलते थे। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने से पर्यावरण पर उनका प्रभाव कम से कम था। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन साधन संपन्न जीवन शैली थी। ठीक है, तो पाषाण युग का नाम पत्थरों के नाम पर रखा गया है, लेकिन एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि ये कोई साधारण पत्थर थे। हमारे पूर्वज पत्थरों को उपयोगी औजारों में ढालने में आश्चर्यजनक रूप से कुशल थे। यह एक गेम चेंजर था। हैंड एक्स पाषाण युग के स्विस आर्मी नाइफ की तरह था। वे इसका उपयोग काटने, खुदाई करने, शिकार करने और यहां तक कि एक हथियार के रूप में भी करते थे। समय के साथ उनके उपकरण और अधिक परिष्कृत होते गए। उन्होंने शिकार के लिए भाले, खाल की सफाई के लिए खुरचनी और यहां तक कि कपड़े बनाने के लिए भी उपकरण विकसित किए। ये प्रगति केवल सुविधा के बारे में नहीं थी। वे मानव सरलता और अनुकूलन करने की हमारी क्षमता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उभरता दिमाग और शरीर, फ्रॉम एप्स टू अस। अब चलो इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कुछ प्रमुख शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का अनुभव किया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक मस्तिष्क के आकार में वृद्धि थी। इससे बेहतर समस्या समाधान, संचार और सामाजिक कौशल का विकास हुआ। जैसे जैसे उनके दिमाग बड़े होते गए, उनके शरीर भी बदलते गए। वे अधिक सीधे हो गए, लंबे पैर और छोटी बाहों के साथ, जिससे लंबी दूरी तक चलना और दौड़ना आसान हो गया। उनके हाथ भी अधिक कुशल हो गए, जिससे महीन मोटर स्किल्स के लिए अनुमति मिली, जो उपकरणों को विकसित करने और उनका उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण था। ये अनुकूलन रातों रात नहीं हुए, बल्कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिससे आज हम इंसान बने हैं। सेक्शन 5, लिविंग इन ग्रुप्स। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। पाषाण युग में कोई एमी टाइम नहीं था, यह सब वी टाइम था। हमारे पूर्वज छोटे समूहों या बैंड में रहते थे, आमतौर पर 20 से 50 लोग। यह सामाजिक संरचना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। समूहों में रहने का अर्थ था शिकारियों से बेहतर सुरक्षा, अधिक कुशल शिकार रणनीतियां और ज्ञान और संसाधनों का बंटवारा। वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे।
समुदाय की यह भावना सिर्फ व्यावहारिक नहीं थी, यह सामाजिक बंधनों, सहयोग और भाषा और संस्कृति के विकास की नींव भी थी। यह एक अनुस्मारक है कि मनुष्य अपने मूल में सामाजिक प्राणी हैं। सेक्शन 6 आर्ट इन द स्टोन एज। केवमेन हैड स्किल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि उनके पास नेटफ्लिक्स एंड चिल न हो, लेकिन हमारे पाषाण युग के पूर्वज हमेशा काम में लगे रहते थे और मनोरंजन नहीं करते थे। ऐसा नहीं था। उन्होंने कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त किया और आश्चर्यजनक रूप से वे इसमें बहुत अच्छे थे। गुफाएं उनकी रचनात्मकता के लिए कैनवस बन गईं। उन्होंने जानवरों, शिकार के दृश्यों और यहां तक कि अमूर्त पैटर्न को चित्रित करते हुए आश्चर्यजनक गुफा चित्रों को बनाने के लिए पौधों और खनिजों से प्राकृतिक रंग द्रव्यों का उपयोग किया। ये सिर्फ डूडल्स नहीं थे, वे संवाद करने, कहानियां सुनाने और संभवतः अनुष्ठान करने का एक तरीका थे। उन्होंने अपनी व्यक्तित्व और रचनात्मकता को व्यक्त करते हुए आभूषण और नक्काशी भी बनाई। यह कलात्मक पक्ष हमारे पूर्वजों की गहराई को प्रकट करता है, जो बुनियादी अस्तित्व की प्रवृत्ति से परे है। बुनियादी अस्तित्व की। सेक्शन 7 आवर एंसेस्टर्स लेगेसी। रिस्पेक्ट द ग्राइंड। तो लीजिए हमारे पाषाण युग के पूर्वजों के जीवन की एक झलक। वे सख्त, साधन संपन्न और आश्चर्यजनक रूप से नवीन थे। हो सकता है कि वे अलग तरह से रहते हों, लेकिन वे जीवित रहने, जुड़ाव और अपने आसपास की दुनिया को समझने की उन्हीं बुनियादी मानवीय इच्छाओं से प्रेरित थे। उनकी विरासत हमारे डीएनए में उन उपकरणों और तकनीकों में रहती है जिनका हम आज उपयोग करते हैं। उनके संघर्षों और विजयों को समझकर हम अपनी खुद की मानवता और अपनी प्रजातियों की अविश्वसनीय यात्रा के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो अगली बार जब आप अपना स्मार्टफोन उठाएं तो उस पाषाण युग के ग्राइंड को याद रखें जिसने यह सब संभव बनाया। Thanks for watching my video.